श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको सुनाएंगे युद्ध प्रारंभ होने के पहले युधिष्ठिर अपने पूज्य जनों से अनुमति मांगने के लिए उनके पास जाते हैं और विनम्रता पूर्वक अनुमति प्राप्त करते हैं। यही कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। दोनों पक्षों को युद्ध के लिए तैयार देखकर राजा युधिष्ठिर ने कवच आदि को उतारकर अपने शस्त्र हाथ में रखकर रथ से उतर पड़े और शत्रु की सेना की ओर चल दिए। उन्हें अकेले ही शत्रु की सेना की ओर जाता देखकर अर्जुन व अन्य भाई भी अपने अपने रथों से कूद पड़े और उनके साथ चल दिए। अर्जुन ने पूछा, भैया आप निशस्त्र ही शत्रु सेना में क्यों जा रहे हैं? आपका क्या विचार है? इसी प्रकार सब भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, लेकिन वे मौन धारण किए गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ते ही गए। तब अंतर्यामी कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, मैं धर्मराज का अभिप्राय समझ गया। यह भीष्म, द्रोण, शल्य आदि गुरुजनों की बिना आज्ञा लिए उनसे युद्ध करने पर शापित होना पड़ता है और आज्ञा लेकर संग्राम करने पर अवश्य विजय होती है। युधिष्ठिर को अपनी ओर आता हुआ देखकर कौरवों की सेना में बड़ी हलचल हुई। वे लोग कहने लगे कि यही कुल कलंक युधिष्ठिर है। ज्ञात होता है कि युद्ध को सिर पर आया हुआ देखकर डर गया और आत्मसमर्पण करने भीष्म जी के पास आ रहा है। गांडीवधारी अर्जुन महाबली भीम के होते हुए भी यह क्यों भय खा रहा है? ठीक है महाराज, दुर्योधन से लोहा लेना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा कहकर प्रसन्न होने लगे और अपनी अपनी पताकाओं को फहराने लगे। इधर युधिष्ठिर जब भीष्म के पास पहुंचे तो सभी लोग यह सुनने के लिए कि यह भीष्म से क्या कहते हैं बिल्कुल शांत हो गए। उधर युधिष्ठिर भाइयों को साथ लेकर शत्रुओं की सेना के मध्य में होकर भी भीष्म के समीप पहुंचे और उसने चरण स्पर्श किए और कहा कि हे पितामह, हमें आपसे युद्ध करना होगा, इसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद भी दीजिए। तब भीष्म ने कहा कि हे तात, यदि तुम हमसे बिना आज्ञा लिए ही युद्ध प्रारंभ कर देते तो हम निश्चय ही तुम्हें शाप दे देते, लेकिन अब हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम स्वतंत्रता पूर्वक युद्ध करो, तुम निश्चय ही जीतोगे। धर्मराज, मनुष्य अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं। इसी सिद्धांत से हम परवश है। हमें युद्ध तो कौरव पक्ष से ही लड़ना होगा, इसके सिवाय तुम जो कुछ मांगो हम अवश्य देंगे। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, बाबा आप तो अजय हो, आपको जीते बिना हमारी जय कैसे होगी? युद्ध में हम आपको कैसे जीत सकेंगे? इस साधन को बतलाने की कृपा कीजिए। तब भीम ने कहा, युधिष्ठिर, हमें संग्राम में जीत सके ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। मानव की बात छोड़ दे, अब यहाँ तक कि इंद्र भी हमें नहीं जीत सकते। हम जब शरीर छोड़ें तो अपनी इच्छा से छोड़ेंगे। इसलिए तुम किसी दूसरे समय आना, तब मैं अपनी मृत्यु के रहस्य को बताऊंगा। युधिष्ठिर ने भीम को प्रणाम किया और उनकी बात को हृदयंगम करके गुरुवर द्रोणाचार्य के पास गए और प्रणाम करके उनसे भी युद्ध की अनुमति ली। द्रोणाचार्य ने कहा, धर्मराज, हम तुम लोगों के गुरु हैं, इस नाते तुम्हें हमसे युद्ध के लिए आज्ञा लेना आवश्यक था। तुमने हमसे आज्ञा लेकर बड़ी बुद्धिमानी का कार्य किया, वरना हम तुम्हें अवश्य श्राप दे देते। अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम विजयी हो। हे धर्मराज, कौरवों का अन्न खाने के कारण हम उन्हीं की ओर से युद्ध करेंगे। हमें कौरवों से विमुख होने के सिवाय तुम जो चाहो मांग लो। तब युधिष्ठिर ने जो मांग पितामह से की थी वही मांग द्रोणाचार्य से की और कहा, गुरुदेव, हमें कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे हमारा भला होगा। तब द्रोणाचार्य जी ने कहा, हे धर्मराज, जिधर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं उधर की जीत होने में क्या शंका है, लेकिन हमारी जीवितावस्था में ऐसा होना कठिन है। अब तुम सब
भाई मिलकर हमारे वध का प्रयत्न करना। इसके पश्चात युधिष्ठिर कृपाचार्य के पास गए और उनसे युद्ध करने की अनुमति मांगी। कृपाचार्य ने युधिष्ठिर को विजयी होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि बस अपनी सहायता के सिवा हम तुम्हारे लिए सब कुछ दे सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, आर हमें केवल वह उपदेश दीजिए जिससे हमारी जीत हो जाए। तब कृपाचार्य ने कहा, हे धर्मराज, हमारे आशीर्वाद से हमारी जीविकावस्था में भी तुम्हारी विजय में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। अंत में युधिष्ठिर अपने मामा शल्य के पास गए और प्रणाम करके उनसे युद्ध करने की आज्ञा मांगी। तब शल्य ने आशीर्वाद देकर कहा कि हे तात, हम कौरवों की ओर से युद्ध करने की प्रतिज्ञा से किस प्रकार बंध गए उसके रहस्य को तुम भली भांति जानते हो, फिर भी मेरे साथ जो भी कार्य हो कहो, मैं करने को उद्यत हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, आप युद्ध के समय जब कर्ण के सारथी हो उस समय कर्ण को निरुत्साह करना न भूलिए। तत्पश्चात युधिष्ठिर कौरवों की सेना से बाहर निकल आए। नीतिज्ञ श्री कृष्ण ने एक बार कर्ण को युद्ध से विरत करने के लिए अंतिम प्रयास किया और पास में खड़े हुए कर्ण से कहा, सूर्यपुत्र, सुना है तुमने भीष्म के जीवित रहने तक युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की है। यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म का मरण न हो तब तक हमारे पक्ष की ओर से युद्ध करो और पितामह की मृत्यु के पश्चात फिर दुर्योधन के पक्ष में चले जाना। कर्ण ने कहा, हे माधव, दुर्योधन की आज्ञा बिना इस कार्य को मैं नहीं कर सकता और हमें दृढ़ विश्वास है कि दुर्योधन इस बात को कभी स्वीकार न करेंगे। हम आपकी आज्ञा नहीं मान सकते। कृष्ण अपने प्रयास में इस बार भी असफल रहे और अपनी सेना में वापस आ गए। महाराज युधिष्ठिर ने कौरवों की सेना की ओर मुड़ करके उच्च स्वर में कहा, जो योद्धा हमारे पक्ष में आना चाहें वह बड़ी प्रसन्नता से निसंकोच होकर आए, हम उनका स्वागत करेंगे। धर्मनिष्ठा की इस बात को सुनकर युत्स कौरवों के पक्ष को छोड़कर पांडव पक्ष में आ मिला। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने अपना कवच धारण किया, अपने शस्त्र ग्रहण किए और भाइयों सहित अपने अपने रथ पर चढ़ गए। पांडवों को रथ पर बैठे देखकर समस्त सेनापति बड़े हर्षित हुए। पांडवों ने अपने गुरुजनों का सम्मान किया है, ऐसी चर्चा करते हुए सभी पांडवों की बड़ाई करने लगे।